कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे बच्चों कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बच्चों इस टॉपिक में पूरे टॉपिक को हम कवर करने चल रहे हैं, और पूरे टॉपिक को कवर करने में सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका थोड़ा बेसिक का चर्चा करते हैं आपके बीच में। तो आइए बच्चों सीधे चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक कौन है आपका? निर्देशांक ज्यामिति नाम है उसका। तो निर्देशांक माने क्या होता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक। कौन निर्देशांक? जो एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो बिंदु चलते हैं। जी हाँ, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, है ना। चलते हैं बच्चों, सीधे हम बात करेंगे। देखिए आपके सम्मुख बच्चों ये प्रश्न लिखा है, दो बिंदुओं, बच्चों देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको सिखा चुके थे, एक बार हम बता दें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। बिंदु कौन दिए हैं? बिंदु कौन है? देखो बिंदु एक दिया है 2,3 और एक बिंदु दिया है 4,1। इन दो बिंदुओं के बच्चों बीच की दूरी चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बच्चों क्या पढ़े हो आप लोग? सूत्र पढ़े हो d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला पढ़े हो, ठीक है। अब देखो अगर दो बिंदु ये है, अगर मान लीजिए इस बिंदु को आप A कहो सुविधा के लिए और इस बिंदु को आप B कहो, तो दो बिंदु A से B की दूरी को क्या कहा जाएगा? AB कहा जाएगा। अगर बिंदु P और Q होगा तो दूरी को PQ कहा जाएगा, है ना। अगर ये बिंदु M होगा, ये बिंदु N होगा, तो बिंदुओं के बीच की दूरी MN कही जाएगी, है ना। जैसे कि कानपुर से लखनऊ की दूरी कही जाएगी तो कानपुर से लखनऊ, कानपुर to लखनऊ, AB। अब देखो बच्चों सूत्र आपने लगा दिया बराबर। अब देखिए बच्चों ये क्या? ये भुज और कोटि का मान है, x और y। ये भी आपका भुजा और कोटि का मान। अब बच्चों देखना क्या, ये पहले नंबर का है तो इसको x1 y1 लगता है, ये दूसरे नंबर का है तो इसको x2 y2 कहते हैं। रख जाओ बच्चों मान। x1 की जगह क्या चलेगा? 2 माइनस x2 की जगह क्या है? 4 प्लस y1 की जगह क्या है बच्चों? 3, y2 की जगह क्या है? 1 है, बराबर 2 से 4 चला गया बच्चों तो माइनस का 2 बच रहा है। जो ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह आता है। 3 से 1 चला गया 2, वर्ग कर जाओगे तो 2 का वर्ग बच्चों क्या हुआ? 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर भी 4, तो 4 और 4 क्या हो गया? 8। 8 का बच्चों वर्गमूल है तो आप जोड़ा बना लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बच्चों देखो 1 का जोड़ा बन गया, तो जिसका जोड़ा बन गया तो बाहर आया, जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ ये बच्चों आ गया आपका। तो क्या आया? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात AB कह दो चाहे D कह दो, D फॉर डिस्टेंस। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ये किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये आपको सिखाया गया। इसको सूत्र को बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, भी लिख सकते हो। चलें आगे। अब देखिए बच्चों दूसरा, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में कौन बिंदु दिए हैं? दो बिंदु दिए हैं। कौन है? एक है आपका A, B और एक बिंदु है आपका तथा दूसरा बिंदु है -A, -B। ये दो बिंदु लिखे बच्चों। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको बताया गया, D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों यही प्रश्न आप निर्देशांक ज्यामिति में चित्र बना करके कर सकते हो, है ना। और ये सूत्र से कर रहे हो, चित्र से समय लग जाता है,
चित्र माने समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग उससे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सूत्र माने शॉर्टकट, जल्दी पहुंचने का मार्ग। जी हाँ, तो इसलिए सूत्र याद है आपको, तो आप प्रश्न जल्दी से कर लेंगे। चलें, वैल्यू बच्चों पुट करनी होगी। देखिए, तो d बराबर अंडर रूट, देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भुज और ये कोटि, ये भुज और ये कोटि। अब जो पहले नंबर का है x1 y1 कह लेंगे, जो दूसरे नंबर का उसको x2 y2 कह लेंगे। वैल्यू पुट करो बच्चों, x1 की जगह क्या है a, माइनस x2 की जगह क्या है माइनस a। अब बच्चों देखो यहाँ माइनस से डर लगता है, अगर आपको माइनस से डर लगे तो आप माइनस का प्रयोग कर लीजिए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। देखो यहाँ प्रश्न में गलती होने से आपको हम बचा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, x1 का मान a रख दिया, माइनस देखो सूत्र का माइनस, और फिर x2 खुद माइनस में, तो माइनस 2 लग रहे थे, तो माइनस में डायरेक्ट प्लस कर दो, सबसे बेटर है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप ऐसे करिए, इससे गलती आपकी नहीं होगी। प्लस y1 की जगह क्या है b है, माइनस y2, माइनस सूत्र का और y2 खुद माइनस में, तो माइनस का चिन्ह का प्रयोग कर दिए। अब देखो इसका होल स्क्वायर है आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे चलो, ये a माइनस माइनस का प्लस a हो गया बच्चों, यहाँ पर b और माइनस माइनस का प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a और a हो गया 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया 2b, ये हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर। बच्चों इसमें से 4 आप कॉमन कर सकते हो, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों 4 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चों आपकी दूरी है, मात्रक है। ये आंसर आ गया। तो बच्चों सिंपल सा है, x1 माइनस x2 सीधे a माइनस माइनस का प्लस सीधे कर सकते थे, y1 माइनस y2 तो y1b, और माइनस सूत्र का ये माइनस का प्लस कर सकते थे। आप इस लाइन को हटा भी सकते हो, सीधे आगे बाद ऐसे कर सकते हो, है ना। बेटर ये है, इससे कभी गलती नहीं होगी। जब भी माइनस आवे हमेशा कोष्ठक का प्रयोग कर लीजिए। कोष्ठक बने ही इसलिए है ताकि आपके प्रश्न को गलती से बचाया जा सके, है ना। चले बच्चों, ये दूरी का सूत्र से प्रश्न आपके लग गए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे देखिए, कह रहे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये दो तीन बिंदु लिखे हैं संरेखीय हैं। संरेख की शर्त क्या बच्चों है, देखो इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं हम, फिर बात करते हैं आगे। चलो देखते हैं क्या है। देखो जो बिंदु लिखे हैं इनको क्रमशः मान लिख दो आप, इन बिंदुओं को क्रमशः मान लो, पी क्यू आर मान लो या ए बी सी मान लो। मान लीजिए एक बिंदु ए हो गया, कौन है 1,5, एक बिंदु बी हो गया 2,3, एक बिंदु सी हो गया, कौन हो गया -2, -11। ये 3 बिंदु हो गए बच्चों। अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना। चलो पहले डी का सूत्र लगा दो। सूत्र कौन सा, डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला पढ़े बाद, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र है, दो स्थानों के बीच की दूरी का सूत्र है, ठीक। अब हमें 3 बिंदु हमने क्रमशः सुविधा के लिए बच्चों ए बी और सी मान लिए हैं। आप इन बिंदुओं को क्रमशः पी क्यू आर मान सकते हो, एक्स वाई जेड मान सकते हो, एम एन और क्यू करके मान सकते हो, मर्जी अपनी, का खा गा करके मान सकते हो, कुछ भी हो। तो इसको तुमने आपने ए बी कहा, तो अब दूरी में किसकी चाहिए, ए बी हो गया। ए से बी की दूरी चाहिए तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखना बच्चों, जब ए बी की बात करोगे तो देखो ए बी, तो जब ए बी की बात करो तो ए से बी की बात करोगे तो ए क्या हो जाएगा आपका x1 y1, बी क्या हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। अब बात करो ए बी की, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ए बी की बात करेंगे तो ए और बी लिख भी लेते हैं, ए और बी लिख भी लेते हैं। देखो आपको अच्छा लगेगा, हम बता दें, ऐसे भी कर सकते हो आप, देखना।
देखना, अब जैसे हमें ए बी की बात करनी है तो ए का मान लिख लिया आपने, क्या है 1,5, और बी की बात करनी है तो बी का मान है 2,3। अब देखो बच्चों, ए बी की बात करोगे ऐसे आपको सरल लगेगा, है ना। अब देखो बच्चों, दो बिंदु है कि ये क्या कहलाता है, भुज और कोटि कहलाता है आपका। ये क्या कहलाता है, भुज और कोटि कहलाता है। लेकिन ये पहले नंबर का है तो x1 y1, ये दूसरे नंबर का है तो x2 y2। लगा दो बच्चों, ऊपर का सूत्र सामने आपके लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 की जगह क्या बच्चों 1 है, माइनस x2 की जगह क्या है 2 है। आप देख सकते हो y1 की जगह क्या है 5 है, y2 की जगह क्या है 3 है, होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 से 1 चला गया बच्चों, क्या बचा माइनस का 1। 5 से 3 चला गया, क्या बचा 2 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 1 5। क्या आ गया बच्चों, √5 मात्रक आ गया आपका, √5 मात्रक। कौन है, ए बी है। क्या है, ए बी। इसी प्रकार से बी सी निकालो, इसी प्रकार से सी ए निकालेंगे। अब बच्चों बात करेंगे हम बी सी की। किसकी बात करेंगे, बी सी की। देखिए अब बिंदु बी लिख लो, क्या आपके पास है, बी आपके पास है 2,3, और सी आपके पास क्या है, सी है आपके पास -2, -11। अब बच्चों इनके बीच की दूरी चाहिए आपको, बी सी। करो तो लगाओ सूत्र। तो सूत्र बच्चों वही फार्मूला ऊपर लिखा है, देखो आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो पहले नंबर पर बच्चों है इसको क्या कहते हो, x1 y1 कहते हो। जो दूसरे नंबर पर इसको क्या कहते हो, x2 y2 कहते हो। लगा दो बच्चों फार्मूला सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह क्या है, x1 की जगह क्या है 2 है, माइनस x1 की जगह क्या है बच्चों, x1 की जगह क्या है 2 है, माइनस x2 की जगह क्या है, देखो बच्चों फिर माइनस आ गया। तो अभी पीछे बता चुके थे, माइनस का प्रयोग करो कोष्ठक में या सीधे सीधे माइनस में प्लस कर लो। तो हम देखो अभी पीछे क्या बताया था, हमने कहा था कोष्ठक का प्रयोग करना x1 माइनस x2 ऐसे। अब फिर इसका पूरे होल स्क्वायर करेंगे, x1 माइनस x2 तो माइनस सूत्र का माइनस ये, तो आप सीधे प्लस कर दिया करो। आप ये क्या कर दो, सीधे कर दिया करना प्लस, है ना। आपको हमने समझा दिया है, आप आगे से ध्यान रखिए। तो x1 माइनस x2, x2 का मान क्या -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या है 3, माइनस y2 की जगह क्या -11, तो माइनस सूत्र का ये और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से आगे चलेंगे बच्चों। तो BC बराबर आया आपका 2 2 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या है 3 और 11 3 14 हो गया, बराबर बच्चों चलें 4 चौको 16 और 14 14 में 196। 196 कितना हो गया, टोटल कर लो, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 2 से 11 के 1 हासिल 1, 212 हो गया। कितना आ गया बच्चों 212। अब देख लो बच्चों BC बराबर 212 के बच्चों गुणनखंड कर जाओ आप, तो 2 गुणा क्या आ जाएगा 212 है, रफ में करके देख लो। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तेई 6, और 2 कितना हो गया 3 7। हाँ नहीं बच्चों नहीं, तो केवल इतना ही हो रहा, आप 2 गुणा 2 गुणा कितना 53, ये आ रहा बच्चों। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, तो 2√53 ये आया बच्चों, 2√53 BC आ गया। चले आगे, इसको हटा दो, रफ है। बच्चों BC निकल गया। अब बच्चों क्या निकला, AB
फिर BC, फिर AC निकालो या CA कह दो, एक ही बात है। अब AC निकाल लो तो A का मान लिख दो आप 1, 5 है, और C का मान लिख दो -2, -11 है। अब बच्चों निकालो AC, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बच्चों वही है। अब क्या करना पड़ेगा, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। लगाओ सूत्र, x1 कौन सूत्र, ये x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कीजिए बच्चों, x1 का मान 1 है, x2 -2 तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, x1 सूत्र का माइनस, फिर ये माइनस, तो वैल्यू माइनस माइनस प्लस, प्लस y1 -y2, फिर ये प्लस हो गया, होल स्क्वायर बराबर 2 1 3 का होल स्क्वायर, 11 5 16 का होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 16 16 हम 256, 256 9 जोड़ दो, कितना हो गया 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6, 265। ये आ गया बच्चों तरीका। दूसरा, इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। क्लास 9th में सिखाया जाता है, क्षेत्रफल निकाल दो। अगर क्षेत्रफल का मान 0 आ जाता है तो संरेखा आ जाता है, पर हम दूरी से निकाल रहे हैं, किसे निकाल, दूरी से सरल लग जाता है बच्चों को, दूरी से कर रहे हैं तो दूरी में क्या करते हैं, इनका सबका वर्गमूल करना पड़ेगा बच्चों, तभी वो कर पाओगे, है ना। √5 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, हमने तो कैलकुलेशन कर रखा, आप कर लेना घर में, है ना। इसका होता है 2.23, 2.23। दो दशमलव 23 इसका मान आ जाता है। इसका करीब आ जाता है बच्चों 2, ये आ जाता 7 दशमलव कितना, हम कैलकुलेशन हमने बच्चों कर ले रहे हैं, 1 सेकेंड, 7 दशमलव कितना 28 आ जाएगा। तो इसका गुणा कर लोगे आप, कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 5 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 2 8 16 6 हासिल 1, 5 2 7 14। ठीक बच्चों, 14.56 मात्रक आ जाएगा। √265 का बच्चों इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल करीब करीब आ जाएगा, हमने कर रखा है, आपको बता दें कितना आ जाता है। इसका आ जाएगा 16.27 करीब, कितना आ जाएगा 16.27, ये बच्चों आ जाता है। ठीक है बच्चों, वर्गमूल कैसे करते हैं हम करके बता देंगे आपको। तो ये तीनों का हमने दूरियों का, A से B, B से C, C से A की दूरी का मान निकाल दिया। अब देखो सबसे बड़ी दूरी बच्चों ये है, छोटी वाली दूरी ये है, तो छोटी वाली दूरी का योग करके देखो। अब देखो करो, क्या करो, AB प्लस BC का मान देखो, AC के मान के बराबर आता है, अगर बराबर आ जाए, है ना, अगर बराबर आ जाए तो फिर वो संरेख हो जाएंगे, अगर बराबर नहीं आता तो संरेख नहीं होंगे। संरेख माने एक रेखा में तीनों बिंदु जैसे। तो इसका मान कितना आया, AB का आया 2.23, BC कितना आया है 14.56, AC कितना आया आपका 16.27 लगभग, जोड़ दो तो 6 3 9, 5 2 7 और 14 2 16 बराबर 16.27। ये बच्चों वैल्यू आपके बराबर नहीं है, 16.79, 16.27 बहुत अंतर है। गणित में तो बच्चों पॉइंट में भी डिफरेंस नहीं हो सकता है, तो ये बराबर आपका नहीं निकला, ये बराबर नहीं निकला। बराबर नहीं निकला इसका मतलब क्या है, ये तीनों बिंदु आपके संरेख नहीं है, ये है। संरेख में क्या करते थे बच्चों, देखो अगर दो बिंदु है कोई, ये 3 बिंदु हो गए आपके ऐसे, ये A से B की दूरी, फिर B से C की दूरी निकाली आपने, A, B और C। तो इसमें A से B की दूरी और फिर B से C की दूरी, इन दोनों को योग कर दो, और फिर A से C की दूरी, ये इन दोनों की दूरियों का योग, AB और BC का योग अगर टोटल AC के बराबर आता है तो बिंदु आपके संरेख कहे जाते हैं। संरेख माने एक रेखा में,
एक रेखा में। ये सबसे सरल तरीका होता है बच्चों। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है कि इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। 1/2 से सूत्र पड़ाएगा आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 करके सॉल्व कर लो। क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा। तो त्रिभुज बनेगा नहीं तभी तो क्षेत्रफल 0 आएगा। क्षेत्रफल बन जगह त्रिभुज ने जो घेर रखी है, जब जगह नहीं घेरी 0 आई तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो त्रिभुज कब नहीं बनेगा? जब तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे। अगर तीन बिंदु में से एक भी बिंदु बाहर है तो बच्चों देखो तो त्रिभुज बन जाता है ना। और जब ये बिंदु इसी लाइन में आ जाएगा तो फिर एक रेखा में हो जाएगा, संरेख हो जाता है। ऐसे बिंदु में ये शर्त लगती है। तीनों बिंदुओं की दूरी निकाल दो आप। जो सबसे बड़ी दूरी हो वो शेष दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बराबर आना चाहिए, है ना। इस तरह से जैसे बताया हमने, कर लोगे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखो, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। क्या दिया है? ये बिंदु बच्चों देखो, ये इस बिंदु और इस बिंदु से ये समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है। तो क्या करना है? x और y में संबंध ज्ञात करना है। x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो दो बिंदु दिए आपको। कौन? एक बिंदु देखो ये हो गया P आपका। क्या कर लिया आपने? x, y। दो बिंदु आपके हो गए। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु आपका कहीं ये हो गया। इनकी बिंदुओं के बीच की दूरी उसने कही बराबर, एक A से एक ये B। आप इसको A मान लो, इसको आप B मान लो। A उसने दिया है 7,1 और B दिया है 3,5। ये कह रहा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है। तो आप x और y में एक संबंध बताओ। क्या बताओ? x और y में एक संबंध। चले बच्चों, तो दूरी का सूत्र लगा दो बच्चों। किसका? दूरी का। तो बिंदु एक तुम्हारे पास P तुमने मान लिया कौन है? x, y। एक बिंदु A ले लिया तुमने, कौन है? 7,1। अपनी सुविधा के लिए ले लिया बच्चों बिंदु, कुछ भी मान ले सकते हो। A कहो चाहे B कहो चाहे P कहो चाहे Q कहो, जो भी मनावे, ठीक। अब D का सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला है दूरी का आपका, ठीक है। अब चलें आगे। अब देखिए बच्चों, तुम्हें किसकी दूरी चाहिए? उसने कहा समदूरस्थ। समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित है। कौन? ये वाला बिंदु। किनसे? इनसे। इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी समान पाई जाती है, समान है, समान दूरी पर स्थित है। अर्थात पी ए बराबर पी बी दिया है प्रश्न में। प्रस्तुत प्रश्न से क्या दिया गया है? पी ए बराबर पी बी, ये दिया गया। अब पी ए बच्चों, पी से ए की दूरी का सूत्र लगाओ। पी से ए की दूरी का सूत्र लगाओ। कौन पी है? पी आपका हो गया देखो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ए हो जाएगा आपका x2 y2। लगा दो सूत्र बच्चों। x1 की जगह क्या है? x माइनस x2 की जगह क्या? 7 प्लस y1, देखो सूत्र में y1 की जगह क्या है? y माइनस y2 की जगह क्या है? 1 का होल स्क्वायर बराबर pb लगा दो। अब pb की जब बात करोगे बच्चों तो देखिए इसको हटाओ, अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? पीबी की बात कर रहे हैं बच्चों। अब पीबी तो पी वाला बिंदु क्या हो जाएगा आपका? x1 y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 y1। और कौन बिंदु? डी, ये हो जाएगा आपका x2 y2। जिनके बीच की बात कर रहे हो उनमें पहला x1 y1, दूसरा वाला बिंदु x2 y2, ठीक है। लगाओ सूत्र। x1 की जगह क्या है? x माइनस x2 की जगह क्या है? 3, y1 की जगह क्या है? y, y2 की जगह क्या है? 5 का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर जाओ। क्या करो? दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे, इधर अंडर रूट खत्म, तो बचा क्या आपका
एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। पहुंच गए बच्चों? इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो अंडर खत्म, उसका होल स्क्वायर करोगे तो अंडर खत्म। अब बच्चों देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसमें सूत्र पढ़ चुके हो आप लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रत्येक स्टेप में लग रहा है। a माइनस बी का ना होल स्क्वायर का पता हो तो x माइनस 7 का 2 बार गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा। करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 सत्ते 49 माइनस गुणनफल का दूना 7 एकम 7 दूनी 14 x, ये a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का दूना बराबर a माइनस बी, बच्चों वही फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का 9 माइनस गुणनफल का दूना 6x। इसी प्रकार आगे ये आया। दोनों साइड से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर घट जाएगा आपका, वाई स्क्वायर पक्षांतर करो घट जाएगा। अब देखो एक्स अपनी तरफ ले आओ, ये क्या है माइनस का 14x, उधर से माइनस का 6x इधर आया तो प्लस का हो गया 6x। वाई इधर कितना आपके पास है माइनस का 2y है इधर, उधर से y अपने तरफ ले आओ माइनस का 10y तो प्लस का 10y। संख्या सब उस तरफ चली गई तो 25 9 5 14 34 हो गए, 25 और प्लस का 9। इधर देखो संख्या 49 एक 50 उस तरफ चली गई तो माइनस का 50 हो गई। ठीक है 49 ठीक। इधर देखो 14 में 6 चले गए, कितने बचे 8 6 14 है ना, माइनस का 8x। 10 से 2 चले गए तो प्लस के 8y। 50 में से 34 6 50 34 6 40 तो 40 कितने आ गए 16 बचे बच्चों, क्या बचे 16। आप देख लीजिए इसको क्या बच रहा है माइनस 8x प्लस के 8y 16 इसके हैं माइनस के हैं तो अपने तरफ ले आओ प्लस 16 हो जाएगा बराबर 0। माइनस 8 कॉमन कर सकते हो, सबका चिन्ह बदल जाएगा। 8 क्या हो गया आपका 8 कॉमन कर रहे हो तो माइनस कर रहे हो तो चिन्ह बदल गए, ये 8 दूनी 16, 0 चला जाएगा नीचे तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, अथवा ऐसे कह सकते हो x माइनस वाई बराबर 2। ये बच्चों आंसर हो गया। क्या कहा इसने प्रश्न, उसने 3 बिंदु दिए थे, उनमें कह रहा था कि ये जो वाला बिंदु है इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, तो समान दूरी पर स्थित है तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कर दिया आपने। सिंपल सूत्र, डिस्टेंस का दो बिंदुओं के बीच की दूरी का लगाया, दोनों तरफ आपने वर्ग कर दिया, नोट खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह बच्चों अगला प्रश्न देखिए। फिर देखो क्या बिंदु इतने इतने त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। त्रिभुज तो क्या करेंगे, त्रिभुज में क्या होती है त्रिभुज, भुज माने भुजाएं, भुजाएं होती है, जैसे हमारे पास 2 भुजाएं, तो त्रिभुज माने 3 भुजाएं। अब 3 भुजाओं की पहले लंबाई निकालो, लंबाई बताई अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे, बराबर नहीं आई विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, और बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये सब सीख चुके हो। चले तो क्या करें बच्चों, एक रफ चित्र बना लो आप, किसका, कोई त्रिभुज को बना लो, एक किसी भी एक त्रिभुज का रफ चित्र बना लीजिए आप। मान लीजिए चित्र बना लिया आपने, ठीक, ए बी सी सुविधा के लिए। अब मान लिख लो इसका, ए का मान क्या हो गया 3 कामा 2, बी का मान हो गया आपका -2 कामा -3, ठीक है, सी का मान हो गया 2 कामा 3। ये बिंदु 3 बच्चों सुविधा के लिए मान लिए। अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालो, तो इसकी दूरी निकालो और इसकी दूरी निकालो। तो दूरी का सूत्र पढ़े हो जी, पढ़े, लगा दो, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग बच्चों करना है आपको। ठीक है, अब किसकी बात करनी है आपको, 3 बिंदु हैं क्रमशः, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर लो, अर्थात भुजाओं की बात कर लो, अर्थात ए बी बी सी और सी ए की बात कर लो। तो किसकी बात करेंगे, ए बी की, तो मान लिख लो, ए का मान और बी का मान लिख लो ये बच्चों। अब किसकी बात करेंगे, पहले ए बी भुजा निकालो,
ए बी। लगा दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र ऊपर है बच्चों। अब इसमें क्या करोगे, देखो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ये भुज और कोटि है तो xy लिखा, पहले नंबर पर 1 1 लगा दिया, दूसरे नंबर 2 2, आगे तो 3 3 लगा देते। लगाओ x1 माइनस x1 की जगह 3, x2 का मान माइनस, अब सूत्र का माइनस, फिर माइनस माइनस माइनस, देखो क्या करोगे, ये x1 3 माइनस x2, अब माइनस माइनस प्लस कर दोगे। तो इसको एक लाइन बचा लेते हैं पहले, सीधे कर सकते हो माइनस x2, तो क्या हो जाएगा प्लस, y1 2 है, y2 माइनस माइनस का प्लस हो गया होल स्क्वायर, 3 2 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये 5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 25 प्लस 25, क्या आ गया 50। 50 का गुणनखंड कर लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5, तो 5 10 बने 50। देखो 5 का जोड़ा बन गया, तो 5 अंडर रूट 2 मात्रक। ये ए बी की दूरी आई, किसकी दूरी आई, ए बी की। इसी प्रकार से बच्चों BC निकालो, क्या निकालें, BC। चलो तो BC लिख दो। अब B का मान लिख लो एक बार। B क्या है आपके पास, -2 कामा -3। C क्या है आपके पास, C है 2 कामा 3। अब बच्चों वही BC निकाल दीजिए, फिर वही क्या बन जाएगा आपका, फार्मूला आप लगा चुके हो, सूत्र वो लिखा है। तो जो पहले नंबर पर है उसको x1 y1 कहते हो, जो दूसरे नंबर का उसको x2 y2 कहते हो। लगा दो सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है आपका पास -2, माइनस x2 क्या है -2, y1 क्या है -3, y2 क्या है 3 होल स्क्वायर। तो दो दो बच्चों समान चिन्ह हो गए, जुड़ गए, यहाँ से भी समान चिन्ह जुड़ गए। क्या आ गया है, 4 चौको 16 और 6 रंग 36, ये आ गया आपका 6 रंग 36। तो क्या बन जाएगा, जाके बराबर जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 5 अंडर रूट 52। ठीक है, तो बच्चों गुणनखंड कर लो इसके, तो क्या आ जाएगा 2 26, 2 दूनी 4 और 13, 13 चौको 52। तो कुल मिलाक बच्चों ये आ गया आपका 2 जोड़ा बाहर बन गया, अंडर रूट के अंदर 13 मात्रक, ये आया आपका, है ना बच्चों। अब चलें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो भुजाओं की लंबाई आपने निकाल ली है। अब चलें, तीसरी भुजा कौन है, अब देखो AB निकाला, BC निकाला, एक AC और निकालो, क्या निकालो, AC। देखें तो AC के लिए A का मान लिख लो, क्या है 3 कामा 2 है, C क्या है 2 कामा 3 है। लगा दो सूत्र बच्चों वही AC। ये क्या है, भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है, ये पहले नंबर पर तो x1 y1, ये दूसरे नंबर पर तो x2 y2। लगाओ सूत्र बच्चों, फॉर्मूला लगाइए, है ना। चलो रखो चल के इसमें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 की जगह क्या है 3, माइनस x2 की जगह क्या है 2, y1 की जगह क्या है 2, y2 की जगह क्या है 3। अंडर रूट 2 मात्रक। देख लो बच्चों, तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं हैं, जब नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब बच्चों भुजाओं के, दो भुजाओं के वर्गों का योग करके देख लो, भुजाओं के वर्गों का योग करके देख लो। जैसे ये लिखा है, अगर ये AC वर्ग करोगे तो वर्ग करोगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। यहाँ से देख लो AB आया था, तो अगर आपसे कहें AB वर्ग करो तो क्या आया था 50 आया था, अंडर रूट 50, तो AB वर्ग माने 50। ठीक है, ये BC वर्ग आया था, तो अगर BC वर्ग करोगे आप तो BC वर्ग कितना हो जाएगा, कितना था आपका अंडर रूट 52, तो BC आ जाएगा 52 BC वर्ग। अब देख लो बच्चों, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, छोटी बड़ी भुजा कौन है आपकी 52 है, से छोटी ये है,
तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के करके देख लो, अर्थात AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग। तुम्हें ना समझ में आए तो मान लिख लो बच्चों, मान लिख सकते हो, ठीक है। तो AB वर्ग का मान कितना है? 50 है। AC वर्ग का मान कितना है? 2 है। AC वर्ग का मान देखो 2। BC वर्ग का मान कितना आया था? 52 है। अब देख लो बच्चों, इधर भी 52 है, इधर भी 52 है। तो क्या बन गया बच्चों? ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या है? BC भुजा की कर्ण है। माने चित्र कैसे बनेगा? ऐसे कुछ बन जाएगा आपका, ABC इस तरह से। ये BC कर्ण, ये 90 अंश। इन दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, इस तरह से बन गया। इसलिए लिख दो, इसलिए त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। जो शीर्ष हैं वो किसके हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज समकोण है, अर्थात दिए गए शीर्ष किसके हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या त्रिभुज बनाते हैं? जी बनाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कब तो नहीं बनता है? जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होता है, तब त्रिभुज नहीं बनता है। ध्यान रखना, शर्त है, कंडीशन। परीक्षा में पूछ सकते हैं 1 नंबर में। 3 भुजाएं दी होंगी, 3 भुजाओं में अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग करके देखो, तीसरी भुजा के से कम पड़ता है योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के मान से कम आ जाता है लंबाई में, जी, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे इस तरह बच्चों देखा आपने, है ना, सिंपल है। तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए। अगर तीनों भुजाओं के मान बराबर आ जाते तो आप समबाहु त्रिभुज कह लेते। दो भुजाओं के मान बराबर आ जाते तो आप समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर कह देते। और अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है तो आपका पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, अर्थात समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो क्या कह दिया? त्रिभुज समकोण है, आपने कह दिया। ठीक बच्चों, आगे चले। अगले प्रश्न देखो बच्चों, क्या है? दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो एक वर्ग के शीर्ष है, जी। तो सुविधा के लिए बच्चों आप बना लो एक, क्या बना लो? एक वर्ग बना लो। एक वर्ग बना लीजिए। एक वर्ग बना लीजिए सुविधा के लिए। इस तरह से मान लीजिए आप A B C D। ए का मान क्या है? 1,7 है। B का मान क्या है? 4,2 है। C का मान क्या है? -1, है। D का मान क्या है? -4,4। अब देखो वर्ग का बच्चों क्या मतलब होता है? चारों भुजाएं बराबर, वर्ग समचतुर्भुज, और वर्ग में थोड़ा सा अंतर होता है। चारों भुजाएं निकालो, फिर वर्ग है तो इसके विकर्ण की लंबाई भी बराबर आएगी। समचतुर्भुज होता है तो विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती। सम चतुर्भुज, चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं, सम माने बराबर, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती, लेकिन वर्ग में विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती। चलिए बच्चों, फिर दूरी की बात करनी पड़ेगी। सभी भुजाओं की लंबाई निकालें बच्चों। तो एक बार सीधे देखो, हम दूरी का सूत्र लगा दें। एक बार लिख लीजिए, सब में फार्मूला प्रयोग कर देंगे। ये हो गया, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? ए बी की बात करो। तो लिख लो बच्चों, ए क्या है? 1,7 है। बी क्या है? 4,2 है। तो बच्चों बात करें, देखो किसकी बात करेंगे? सीधे ए बी की। अब लगाइए बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, देखो ये x1 - x2 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर 4 से 1 चला गया, क्या आया? 4 से 1 चला गया, -3 आया। 7 से 2 चला, क्या आया? 5 आया, बराबर 3 त्रिका 9, 5 25। तो क्या आ गया बच्चों? 9 5 14, 34 मात्रक आ गया।
ये आ गया। इसी प्रकार बच्चों ए बी के बाद अगली भुजा की बात करो। ए बी निकाला आपने, बी सी निकालो, बी सी। तो जब बी सी निकालो तो बी का मान लिख लो। बी का मान क्या है आपका 4 का मान 2 है। सी का मान क्या है, सी का मान आपका है -1 का मान -1, वहाँ से देख सकते हो। तो बी सी बराबर हो गया √x1 - x2, बच्चों वही सूत्र है। तो 4x1 - x2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y1। ये तो सुविधा के लिए हम बता ही चुके हैं आपको, x1 y1 हो जाता है, ये x2 y2 हो जाता है। सूत्र में रख रहे हैं y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 तो y2 -1 तो +1 हो गया, बराबर। तो 4 1 5 का होल स्क्वायर, बराबर 5 25, क्या हो गया 3 त्रिका 9, 9 5 14, √34 मात्रक आ गया बच्चों। किसकी लंबाई आ गई, BC की लंबाई आ गई। अब बच्चों देखो AB आ गया, BC आ गया, अब CA करो तुम, इसको CD, AB BC CD। तो CD के लिए C लिख लो, C है आपके पास, D लिख लो, अब CD निकालो। फिर बच्चों वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये जो पहला वाला है x1 y1, ये लगा सूत्र बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 - x2 तो +4 हो जाएगा, y1 - 1 y2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 1 चला गया 3 का होल स्क्वायर, ये -5 का होल स्क्वायर, 9 + 25, 25 9 5 34 आ गया, ये भी बच्चों 34 आया। कौन, CD। अब देखो आगे, अब AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, अब AD और निकालो, कौन, AD या DA कह लो। A है आपके पास बच्चों 1 का 7, D है आपके पास -4 का 4। बच्चों चाहे AD कहो चाहे DA कहो, बात एक ही है, AD। फिर बच्चों आप समझ गए होंगे, x1 y1 x2 y2 सीधे सूत्र लगाओगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो रहा, ये 7 - 4 का होल स्क्वायर, बराबर 4 1 5, ये 7 से 4 चले गए 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 5 25, 3 त्रिका 9। बच्चों आपने देखा 34 मात्रक सभी भुजाओं की लंबाई आई है। ये भी 34 मात्रक है, ये भी 34 मात्रक है, ये भी 34 मात्रक है, वो भी किसका, √ का, सब बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर तो है बच्चों, माने क्या है, ये समचतुर्भुज तो है। लेकिन अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो कह दोगे वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो कह दोगे समान चतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज जी। तो देखते हैं विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण बच्चों माने कौन, A से C, ये AC निकालो और BD, दो विकर्ण निकालो ये, ठीक बच्चों। तो AC 1 का 7, AC बच्चों देखो लिखो, तो A क्या है 1 का 7, और C क्या था, C है आपके पास, C है -1 का -1, -1 का -1, तो इससे AC आ जाएगा। और फिर BD निकालेंगे, तो बच्चों चलें पहले AC कर लें। फिर वही सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस, y1 - y2 का होल स्क्वायर, 7 + 1 का होल स्क्वायर, बराबर 4 8 8 64, 64 4 68 मात्रक आ गया बच्चों। कौन हो गया, AC। अब बच्चों किसकी बात करेंगे, BD की बात करेंगे। देखो BD, B कौन है 4 का 2, और D क्या है -4 का 4, B है 4 का 2, B है 4 का 2, और D है कितना, -4 का 4, -4 का 4। अब बच्चों BD चाहिए आपको,
फिर वही फार्मूला है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2। सूत्र लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 तो प्लस हो जाएगा, y1 y2 का होल स्क्वायर बराबर 4 4 8 हो गया। 4 से 2 चले गए, 2 आ गया, वो भी किसका, माइनस का। होल स्क्वायर कर दो, 8 8 64, 2 दूनी 4, 64 4 कितना आ गया बच्चों, 68। क्या बच्चों मिला, क्या आपको क्या मिला? आपने देखा बच्चों, जो चतुर्भुज जो आपने बनाया था, 4 भुजाओं से घिरी आकृति बनाई थी, उसमें आपने देखा क्या, ए बी सी डी, आपने देखा ये ए सी और ये बी डी है ना, इस प्रकार से। ये सब कितने आ गए थे, अंडर रूट कितने आ गए थे, आपने देखा, वो सब आ रहे थे आपके अंडर रूट 34। कितने आ रहे थे, अंडर रूट 34। ये सब बच्चों अंडर रूट 34 आ गए। चारों भुजाएं कितनी आ गई, अंडर रूट 34 मात्रक आ गई, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी बराबर क्या है, अंडर रूट 34 मात्रक। अब विकर्ण देख लो, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी है। देखो कितना विकर्ण आया आपका, दोनों अंडर रूट 68 आया, ये भी अंडर रूट 68 और ये भी आपका अंडर रूट 68। इसलिए वर्ग की शर्त पूरी हो रही। अगर ये विकर्ण बराबर नहीं आते तो इसको समचतुर्भुज कहा जाता। अब ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, लेकिन चूंकि बराबर है विकर्ण इसलिए वर्ग। इसलिए उपरोक्त बिंदु किसके हैं, उपरोक्त बिंदु क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। चतुर्भुज कैसा है ये, वर्ग चतुर्भुज। ये आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से अब देखिए बच्चों, कह रहा है x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो ये तो बच्चों प्रश्न हम करा चुके, इस टाइप से हिंट कर दें आप लगा लोगे, है ना। देखो मान लीजिए x अक्ष पर कोई बिंदु ये है, P बिंदु मान लिया आपने। तो जब बिंदु P मानोगे x अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या होता है, भुज चलना पड़ता है, कोटि तो चलना नहीं पड़ता। तो इसको निर्देशांक मान लोगे। कोटि कितना है, ये y अक्ष का मान कितना है, इस पर 0 ये है। माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P x कामा 0 है। अब प्रश्न क्या कर रहा, जो x अक्ष पर स्थित बिंदु है वो इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, ठीक है। दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर, देख लो कोई बिंदु होगा एक इधर, इनसे बराबर दूरी पर है। तो आप देख लो सुविधा के लिए, प्रश्नानुसार क्या दिया है, x अक्ष पर जो बिंदु स्थित है इससे शेष दो बिंदु, इसको मान लो आप a मान लो सुविधा के लिए, इसको आप b मान लो, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, ये बच्चों आ जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई बिंदु एक यहाँ पर A है, एक यहाँ पर B है, तो इससे कह रहा है इसकी दूरी और इससे कह रहा है इसकी दूरी बराबर ये। तो आप एक A मान लो, एक B मान लो, इस तरह से। अब ये बच्चों लगा दो आप, PA, P कौन है आपका, देखो P बिंदु क्या माना आपने, देखो P आपका बन जाएगा x1 कामा y1 और A क्या है आपका x2 y2 बन जाएगा। तो सूत्र डिस्टेंस का सूत्र क्या लगाते हो बार बार, ये सूत्र बच्चों है। एक मिनट, बैटरी दिक्कत कर रही क्या, ठीक है। ये सूत्र बच्चों लगाएंगे। अब जब P A की बात करते हो, देखो बच्चों P क्या आपका है x कामा 0 और A क्या है, A है आपका 2 कामा -5। अब देखो ये आपका x1 y1 बन जाता है, ये आपका x2 y2 बन जाता है। ये बच्चों बहुत बार हमने समझाया आपको, है ना। लगा दो सीधे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 की जगह क्या है x, x2 क्या हो जाएगा, देखो x2 2, y1 0, y2
-5 तो +5 कर दो। पी बी, अब पी में x1 y1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, इस बार b हो जाएगा x2 y2। b कौन है, -2 का मानो, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि अब बात पी बी की कर रहे हैं। x1 - x2 -2 तो +2 हो जाएगा। y1 कितना है 0 -y2 9 हो जाएगा। बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर +5 का होल स्क्वायर, ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² माइनस गुणनफल का दूना +25 बराबर a² + b² प्लस गुणनफल का दूना a 9 - 81। बच्चों x² दोनों साइड से कट रहा है, ये -4x प्लस का 4x अपने तरफ से ले आया तो -4x बराबर संख्या, उधर 81 है, 81 में 4 जुड़ गए 85, इधर 25 25 4 29 उस तरफ चला गया तो -29 हो गया। ये हो गया -8x, घटा दो 9 6 15, 8 के 7 7 से दूसरे गए 5 56, तो x बराबर भाग कर दो 8 का 8 से 56, वो भी किसका -7। इसलिए x अक्ष पर जो बिंदु P माना था आपने भुजगामा कोटि, उसका मान कितना आया, P भुज आया आपका -7 और कोटि आया 0। इसका मतलब क्या बच्चों, ये बिंदु इधर कहीं पड़ेगा आपका x अक्ष पर ऋण दिशा में, x अक्ष की ऋण दिशा में बिंदु पड़ेगा जाकर के। ठीक बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हो। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना बच्चों, सिंपल सा लगा दिया आपने, ये गुणनफल का दूना आपने सूत्र लगाया, लग गया। चलें बच्चों अगले प्रश्न पर देखो क्या कह रहा है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ये, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न। क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लिख दें, क्या लिखा है, बिंदु P लिख लो, क्या है 2, -3, और क्या है Q है, ये Q बिंदु है, Q की दूरी क्या है 10, y। इनके बीच की दूरी उसने कही है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये कही जा रही है आपसे, कितनी कही जा रही, 10 मात्रक, 10 मात्रक। तो बच्चों सिंपल सी बात है, क्या दिया है आपको, उसने दे दिया है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर 10 मात्रक, ये दिया है। अब PQ माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब PQ, P आपका क्या बन जाएगा, P बन जाएगा आपका बच्चों x1 y1 और ये बन जाएगा आपका x2 y2। दूरी के सूत्र से लग रहा है बच्चों, सूत्र आप डिस्टेंस दूरी का पढ़ चुके थे, दूरी का सूत्र आप पढ़ चुके थे, क्या लगाओगे, ठीक बच्चों लगा दीजिए। x1 की जगह क्या चलेगा, फार्मूला वो है, वैल्यू वहां से पुट कर रहे हैं, x1 - x2 क्या है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 3 y2, x1 - x2 का होल प्लस y1 - y2 की जगह क्या है y का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों पक्षों को वर्ग कर जाओ तो इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 से 10 चला गया, -8 आया, ये -3 और माइनस बराबर 10 का वर्ग करोगे तो ये 88 64 हो गया। ये बच्चों लगा दो a + b का होल स्क्वायर, या माइनस कॉमन करके वर्ग कर सकते हो, आपको कठिन लगे है ना, तो हम क्या करें सीधे कर दें, a² + b² प्लस गुणनफल का दूना दूना करो, 3 एकम 3 दूनी 6y बराबर 10.100। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया y² प्लस 6y 64 9 64 9 कितने हो गए, 9 4 13 73, 100 पक्षांतरण कर गए, बराबर क्या आया 0। अब देखो बच्चों क्या है, y² प्लस का 6y, 100 से 73 चले गए, सीधे 20 73 7 27 आ गया बच्चों, क्या आ गया माइनस का 27। 27 कैसे गुणनखंड करो, जिनको घटाने से 6 जाए, 9 त्रिक 27, 27 के गुणनखंड करने जाओगे तो 9 त्रिक 27 होता बच्चों। ये त्रिपद व्यंजक छोटी कक्षाओं में बहुत साल किए हो, 9 त्रिक 27 जी कर लीजिए।
कोष्ठक के अंदर गुणा कर दोगे। अब बच्चों जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। इसमें y कॉमन है, इसमें -3 कॉमन है, पूरे प्रश्न में y + 9 कॉमन है, तो y - 3 बराबर 0। एक बार बच्चों y - 3 बराबर 0, एक बार y + 9 बराबर 0। इससे क्या आ गया, y बराबर 3, इससे y बराबर -9। उसने पूछा क्या था, कह रहा y का मान क्या करो, तो y का मान बच्चों क्या आ गया, एक आ गया 3 और एक आ गया -9। बच्चों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है आपको बच्चों। अब चतुर्भुज के प्रकार में बच्चों बड़ी स्पष्ट बातें सरल से बता चुके आपको पहले से। चतुर्भुज जी कैसा, एक तो वर्ग हो जाता है, वर्ग, एक हो जाता है सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, एक हो जाता है समांतर चतुर्भुज, है ना। तो यहां पर क्या करना है आपको, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जी कारण, अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो समचतुर्भुज कहते हैं और वर्ग भी कहते हैं, लेकिन अगर उसके विकर्ण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हो, तब बनता है वर्ग। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तब कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं, जी हाँ समचतुर्भुज। जागते रहना आप लोग। और जब आयत होता है तो आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो आयत। अगर विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज। बड़ा स्पष्ट है बच्चों, 4 बातें बता दी हमने आपको। जी हाँ 4, कौन सी, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आपके दिमाग में 2 बातें आ जाती हैं, वर्ग है कि सम चतुर्भुज। चारों बराबर हैं तो सम चतुर्भुज की वर्ग, अगर विकर्ण बराबर हो जाए तो वर्ग कह देना। इसी प्रकार, और जब आयत है माने 4 आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो आयत कह देना। अगर विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज कह देना। जी ये 4 पॉइंट है बच्चों, 4 सीख लीजिए, इन्हीं में से एक प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। इसी प्रकार से त्रिभुज में सिखाया था हमने, तीनों भुजाएं निकाल लो, फिर तीनों बराबर आ जाए। अरे जब तीनों बराबर है तो सम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, बाहु माने भुजा होता है, सम बाहु त्रिभुज कह दो। बराबर नहीं है तो विषम बाहु कह दो। अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों ही छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज कह देना। सिंपल सी बात है, 2 भुजाएं बराबर आ जाए तो सम द्विबाहु, सम द्विबाहु। कितनी सरल सी बात है, आप लोग पता नहीं कहां अटके रहते हो। चलते हैं बच्चों, आप देखिए तो करना क्या है, चतुर्भुज की बात करनी है तो चारों भुजाएं बच्चों ज्ञात करनी पड़ेंगी। इसके लिए एक आप रफ चित्र हल्का सा बना सकते हो समझने के लिए। जी समझने के लिए बच्चों एक चित्र बना देते हैं वैसे, कोई भी इस टाइप से। अब ये आयत है कि वर्ग है कुछ नहीं पता, हमने 4 बिंदु ले लिए, एक ए बी सी डी। इन चारों के मान लिख दीजिए। ए का मान देखो क्या है 4,5, बी का मान क्या है 7,6, सी का मान क्या है 4,3 और डी का मान है 1,2। ये बच्चों 4 शीर्ष हो गए आपके क्रमशः। देखिए आपने क्या ले लिया है, ए बिंदु ले लिया आपने 4,5, बी बिंदु ले लिया है 7,6, सी बिंदु ले लिया है 4,3 और इसी प्रकार से डी बिंदु ले लिया आपने। इन बच्चों बिंदुओं को क्रमशः हमने ए बी सी डी करके मान लिया। आप इनको पी क्यू आर और एस या का खा गा ऐसे करके मान सकते हो, एक्स वाई जेड यू करके मान सकते हो, मर्जी अपनी है। अब बच्चों क्या सीखे हो आप सीखे बच्चों, क्या हमने कहा वर्ग हो या आयत हो या त्रिभुज हो सबकी भुजाएं पता करनी पड़ती हैं। भुजाएं माने बाहु, बाहु माने भुजा। ये आपको ये पता करना है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, चारों भुजाएं पता करें। दूरी का सूत्र लगेगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। जी पढ़े हो आप, लगा दीजिए। डी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला है आपका।
अब देखिए हमें क्रमशः क्या चाहिए, ए बी की दूरी चाहिए। जब हम ए बी की बात करेंगे बच्चों तो हम ए का मान लिख लेंगे। ए हमारे पास 4,5 है और बी हमारे पास 7,6। अब इनकी बात करनी है, किसकी दूरी बात करनी, ए बी की। तो फार्मूला बच्चों ऊपर आपका लिखा है, फार्मूला आपका ऊपर लिखा है। अब देखिए ये सूत्र है, दो बिंदु है तो आपको बताया जा चुका कि ये भुज और ये कोटि, ये भुज और ये कोटि। ये पहले नंबर का है इसलिए x1 y1, ये दूसरे नंबर के इसलिए x2 y2। फार्मूला ही लगेगा, x1 माइनस x2 लगाओ। x1 की जगह क्या है 4, माइनस x2 की जगह क्या है 7, y1 की जगह है 5, माइनस y2 की जगह है 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 4 से 7 चले गए, माइनस का 3 बचा, प्लस 6 से 5 चले गए, माइनस का 1 बचा। वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 1 एकम 1, तो 9 1 10, अंडर रूट 10 मात्रक आ गई आपकी पहली भुजा, जिसको आप ए बी कहोगे। क्या कहोगे, ए बी। इसी प्रकार हम बच्चों चलेंगे बी सी पर, हम चलेंगे बी सी पर। अब बिंदु बी ले लेंगे। बी हमारे पास 7,6 है, सी हमारे पास 4,3 है। बात किसी करेंगे, बी सी की करेंगे तो बी सी, फिर बच्चों वही फार्मूला ऊपर लिखा है आपके पास, सूत्र वो लिखा है। अब बच्चों जैसे x1 y1 ये, x2 y2 वैसे ये। अब इस बार ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो लगाइए सूत्र, x1 माइनस x2 जी, x1 माइनस x2 तो 7 माइनस 4, y1 माइनस y2, y1 माने इसका y माने कोटि, 1 माने पहले नंबर का तो पहले बिंदु का कोटि, y2 माने दूसरे बिंदु, 2 माने दूसरे नंबर का। अब इन दो बिंदुओं के बीच का बात कर रहे हैं तो पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तो y2 हो गया आपके पास 3। चलेंगे आगे, BC बराबर, अब देख लीजिए 4 से 7 चला गया तो बच रहा प्लस का 3, 6 से 3 चला गया बच गया प्लस का 3, तो ये 3 त्रिका 9 और ये 3 त्रिका 9, तो 9 9 कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। 18 कितना हो गया बच्चों 18। 18 को अंडर रूट 18 आप लिख दीजिए। इसको आप सरल भी कर सकते हो अगर करना चाहें हम तो। 18 को क्या लिखेंगे, गुणनखंड 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये 3 का जोड़ा बन गया है तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक, ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट में भी लिखा रह सकते हो बच्चों। ये बात हुई BC की। अब बात करें ए बी हो गया, BC हो गया, अब CD की बात करो तो C बिंदु लिख दें कितना है 4,3 है, D बिंदु लिख दें कितना है 1,2 है। अब CD की बात करें, बार बार आपसे कहा गया क्योंकि सूत्र ये प्रयोग करना है, इसमें x1 x2 y1 y2 के मान पुट करने होंगे। कब, जब बिंदु C और D ले रहे हो तब। C माने पहला बिंदु है, D माने दूसरा बिंदु है, तो C माने x1 y1 और D माने x2 y2। करें सूत्र बच्चों वही प्रयोग, देखो ये सूत्र x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। इस प्रकार से 4 से 1 चला गया 3, 3 से 2 चला गया 1, 3 त्रिका 9, 1 एकम 1, 9 1 10, अंडर रूट 10 मात्रक, अंडर रूट 10 मात्रक बच्चों आ गया। अंडर रूट 10 मात्रक। आगे चलेंगे, अब देखिए CD हो गया, अब DA कह लो, चाहे AB BC CD DA या AD जो भी माना हुआ आप, DA भी कह सकते हो आप, AD भी कह सकते हो। इसमें क्या है, A है हमारे पास 4,5, D है आपके पास 1,2। अब हम AD की बात करेंगे,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। अब सूत्र लगाएं किसका, ए से डी की दूरी, AD, ए से डी की दूरी चाहिए हमको, AD। तो फार्मूला पढ़ चुके हो वही, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर 4 से 1 चला गया 3 है। ये 9 आ गया, ये 9 आ गया। गुणनखंड कर लेंगे, 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 3 का जोड़ा बन गया है। ये तो बच्चों चारों भुजाएं आई, और आपने इन चारों भुजाओं में अब तक इतना करते हुए आपने देख लिया, क्या देख लिया, कि आमने सामने भुजाएं बराबर हैं। आपने देख लिया, क्या देख लिया, ए बी कितना आया था, देखो ए बी अंडर रूट 10, गजब है। और कितना आया था सी डी, देखो ए बी अगर लिख दिया जाए आपके पास तो यहाँ कितना आया है, अंडर रूट 10 मात्रक, और सी डी कितना आया है, अंडर रूट 10 मात्रक, और बी सी कितना आया था, 3 रूट 2 माने अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 मात्रक आया था। अब एडी कितना आया है, अंडर रूट, तो चारों भुजाएं बराबर आ गई बच्चों, चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब ये वर्ग होगा, यह समचतुर, उसका नाम है समचतुर्भुज। 4 भुजाएं, चतुर माने 4, भुज माने भुजाएं, और सम माने बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो समचतुर्भुज नाम कह रहा है, नाम। लेकिन अब कंडीशन में 2 बातें उसमें ध्यान रखनी पड़ती, चारों भुजाएं तो बराबर हैं तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन अगर विकर्ण बराबर है तो वर्ग कहा जाएगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज कहा जाएगा जी। तो देखे ले रहे हैं, विकर्ण निकाल ले रहे हैं, विकर्ण निकाल ले रहे हैं। इसी जगह बच्चों पॉइंट पकड़ लीजिए, अगर ये सभी भुजाएं बराबर होती, सभी भुजाएं बराबर होती या बराबर है, आमने सामने बराबर है, तो आमने सामने के बराबर के लिए क्या शर्त बताई गई आपको, आयत में जाना पड़ेगा या समांतर चतुर्भुज होगा। हम 2 बातें आपसे कह रहे हैं, पॉइंट पकड़ लीजिए, चारों बराबर हैं, अगर चारों बराबर आती हैं तो 2 बातें, या तो वर्ग या समचतुर्भुज। अगर विकर्ण बराबर है तो वर्ग, और विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज कहा जाएगा। और अगर आमने सामने भुजाएं बराबर हैं तब या तो आयत कहा जाएगा या समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। कौन बात कंफर्म करेगा, विकर्ण, विकर्ण निकाल लो। अगर विकर्ण बराबर आ जाए तो आयत कह देना, तो विकर्ण बराबर नाम है तो समांतर चतुर्भुज कह देना। तो हम विकर्ण निकालते बच्चों, चलते विकर्ण कौन, AC। अब देखना ये बच्चों निकाला जाएगा, विकर्ण AC निकालेंगे और विकर्ण BD निकालेंगे। तो AC के लिए A और C के निर्देशांक लिख लेते हैं, जरा गौर कर लेना। A है 4,5, C देखो कितना है, A है 4,5, A है 4,5 और C है 4,3। अब हमें इसकी AC की लंबाई पता करते हैं। AC वो सूत्र याद है आपको, अंडर रूट x1 माइनस y1, क्या सूत्र है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 5 से 3 चला गया 2, तो ये आ गया 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल आया आपका 3। देख ले बच्चों, ये 4,5 था 4,5, ये 4,3, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए तो 5 से 3 चला गया 2 बच रहा आपका, दो बच रहा है। तो 2 का वर्ग बच्चों 4 आता है, 4 का वर्गमूल 2 मात्रक आ गया। अब एक विकर्ण और, AC की बात करी जी, करी। अब चलते हैं बच्चों BD की बात करेंगे। B है 7,6, B कितना है 7,6, तो B लिखेंगे हम 7,6 और
डी लिखेंगे 1,2। अब देखिए हम BD की बात करेंगे जिसको विकर्ण कहा जाता है। अब इसमें ये x1 y1 और ये आपका x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सात से 1 चला गया 6 और 6 से 2 चला गया 4। ये बच्चों आ गया छछरंग 36, 4 चौको 16, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। बच्चों कुल मिलाकर क्या लिखेंगे, चूंकि अब चतुर्भुज की बात करो चल करके, तो AB के सामने भुजा मिली थी CD और BC के सामने भुजा मिली थी AD। इसका मान आया था आपका याद है, √10 मात्रक आया था, और इसका मान आया था आपका √18 मात्रक आया था। एवं इतना तो मिला था, एवं विकर्ण AC इज इक्वल टू विकर्ण अगर BD आ जाएगा तो हम कह देंगे आयत, अगर नहीं आया तो कह देंगे सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कह देंगे। अब विकर्ण बराबर नहीं आए बच्चों, AC आया आपका 2 मात्रक, कितना आया, और ये आया आपका √18 है बराबर √52, चलो 52 कह दो। इसलिए ये आपका आयत नहीं है, क्या है, समचतुर्भुज। इसलिए समांतर चतुर्भुज, आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो आयत, आमने सामने भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज, और चारों भुजाएं बराबर विकर्ण भी बराबर तो वर्ग, चारों भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज। बोलने में वो जबान देख लेना गड़बड़ कर जाती है, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दो की बात करी गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये प्रश्न लग गया आपका। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखो क्या है। अब बच्चों देखो कह रहा है कि शीर्ष दिए हैं 4, कह रहा है चतुर्भुज के शीर्ष हैं क्रम से लेने पर, तो P का मान बताओ। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कह रहा बच्चों। अच्छा तो एक चित्र बना ले बच्चों, हल्की सी एक आकृति इस टाइप से हमने बना लिया आकृति। समांतर चतुर्भुज शीर्ष ले लो, A है 6,1, अच्छा लगता है बच्चों सुविधा के लिए, B है 8,2, C है 9,4 और D है। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं और मान पूछा उसने P का मान। अच्छा बच्चों बहुत तरीके हैं P का मान निकालने के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कह रहा है इसलिए आमने सामने भुजाएं बराबर है, तो आप AB बराबर है CD, AB बराबर CD रख दो, जिससे आपका क्या माना जाएगा, P का माना जाएगा। इसका माना जाएगा P का, उत्तर आ जाएगा आपका। अथवा एक तरीका और भी है, समांतर चतुर्भुज में एक नियम है, प्रमेय है। प्रमेय क्या, प्रमेय समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जी, बीच मध्य पर काटते हैं एक दूसरे को। कौन, विकर्ण, जहां काटेंगे वो मध्य होगा, मध्य। अच्छा लिखे दे रहे हैं, तो हम मध्य पर काटते, तो जरा विकर्ण का मध्य निकाल लें, विकर्ण का मध्य बिंदु निकालें। देखो जरा, देखना विकर्ण, ये विकर्ण AC हो गया, एक विकर्ण हो जाएगा आपका BD। ये जो बिंदु मिलेगा इसको बिंदु मान लें हम O कह दें। ये O जो है मध्य बिंदु होगा किसका, इस विकर्ण AC का, इस पूरे AC का मध्य बिंदु है, इस पूरे विकर्ण BD का मध्य बिंदु O है। और मध्य बिंदु का सूत्र पढ़े, मध्य बिंदु का सूत्र पढ़े, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हो आप। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु निकालते हैं, और वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, माने मध्य पर काटते हैं। कौन? विकर्ण। सम द्विभाजित करते हैं कौन? विकर्ण। मध्य पर काटते हैं, अर्थात इस विकर्ण AC का मध्य बिंदु और इस विकर्ण BD का मध्य बिंदु एक ही है जी। अब देखो हम क्या करते हैं, इसलिए AC का मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही होगा BD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के लिए बच्चों फार्मूला पढ़ो। मध्य बिंदु के लिए क्या सूत्र पढ़े हो? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और कोटि का होता है y1 प्लस y2 बटे, ये फार्मूला पढ़े मध्य बिंदु के लिए। कोई रेखाखंड अगर है इस तरह से A B, इसका मध्य बिंदु P x कामा y, कब? जब ये होता है x1 y1, ये होता है आपका x2 y2, तब इस तरह से। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप AC की बात कर रहे हो। जब AC की बात करोगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। जब BD की बात करोगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। अथवा उल्टा कर लो, ये x1 y1 कर लो तो ये x2 y2, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलते हैं AC का मतलब वो सूत्र लगाएंगे। x1 देखो, जब AC की बात कर रहे हो तो ये x1 और ये आपका x2। अब हम AC की बात कर रहे हैं, केवल इसकी बात कर रहे हैं AC की। चलो अगर हम समझने के लिए बात करते हैं बच्चों, हालांकि जरूरत नहीं है केवल लंबा करें प्रश्न को, AC चित्र पूरा बना लो। AC लाइन A लिख लो, C लिख लो, उसका मध्य बिंदु। इसी प्रकार BD लिख लो, B लिख लो, D लिख लो, तो आपको x1 और x2 में कंफ्यूजन नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं। चलो सीधे करते हैं। x1 प्लस x2 वो सूत्र लगा रहे हैं, तो 6 प्लस 9 x1 प्लस x2 बटे 2 और क्या है y1 प्लस y2 बटे 2, कितना है 1 प्लस 4 बटे 2 बराबर x1 प्लस x2 8 प्लस p बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये आ गया। 9 6 15 बटे 2, ये 5 बटे 2 बराबर 8 प्लस p बटे 2 और ये है 5 बटे 2। तुलना कर दो दोनों के संगत पदों की। 5 बटे 2 बराबर 5 बटे 2 कुछ नहीं मिल रहा है, किससे मिल रहा? 15 बटे 2 बराबर 15 बटे 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बटे 2। 2 2 कट गया, कैंची गुणा करो, 2 से 2 कट गया, तो 8 प्लस p, चूंकि हमें p की जरूरत है, बराबर 15। p बराबर 15 से 8 चले गए, p का मान कितना आ गया? 7 आ गया। इसी प्रश्न को क्या कर सकते हो, दूरी निकालो AB और दूरी निकालो CD या DC कह दो और बराबर रख दो, तो आपका मान P आ जाएगा जी। ऐसे कर सकते हो। हाँ देखो यहां मिल रहा बच्चों, एक पेज मिल रहा है, जरा देख लीजिए फटाक से। बिंदु पकड़ो जरा, पहले कौन सा बिंदु है, किसकी बात कर रहे थे हम? जरा बिंदु पकड़ लीजिए A और C, जरा देख लीजिए ये चारों बिंदु, जरा देख लीजिए हम बच्चों। 6 कामा 1 8 कामा 2, जरा बोलना हमको। क्या था? 6 कामा 1 8 कामा 2 9 कामा और ये था। अब बच्चा इसको उसने कह दिया तो समांतर चतुर्भुज, प्रश्न में कहा गया समांतर माने आमने सामने भुजाएं बराबर हैं। अब मर्जी हमारी, चाहो तो AD बराबर BC लिखो तो आ जाएगा, चाहे AB बराबर DC लिखो तो आ जाएगा। क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है, इसलिए मर्जी हमारी आमने सामने भुजाएं बराबर होगा, इसका मतलब इसलिए ए बी बराबर DC, ए बी बराबर DC। लगा दो सूत्र, ए बी क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर DC, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो छोड़ दे, दोनों पक्षों का वर्ग कर जाओ, सॉल्व कर लेना, आपका p का मान आ जाएगा। यही नहीं, अथवा ये भुजा बराबर तो ये भी तो बराबर होंगी, अथवा AD बराबर दूरी का सूत्र पढ़े, मान लगा दो, आपको उत्तर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। देखिए बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले बच्चों, थोड़ा समय लेना, जरा आगे देखो कौन सा प्रश्न बता रहे हैं बिंदु सबको। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए 4। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बच्चों एक बड़ा सरल सा सूत्र है, क्या है, विकर्णों के गुणनफल का आधा। जी, दोनों के विकर्ण निकाल लो, विकर्ण 2 निकाल लो और गुणन कर दो, आधा कर दो, उत्तर आ जाता है इसका समचतुर्भुज। अच्छा, ये कोई समचतुर्भुज है, ABCD, थोड़ा वो रखा करो, थोड़ा सा BC और D है, इस तरह से। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों के गुणनफल का आधा। तो विकर्ण पता कर लो, जिसको सूत्र आता है। और तरीके हैं जी, और तरीके हैं, कक्षा 9 में सिखाएगा तरीके। अगर इसको मिला दो विकर्ण को तो 2 त्रिभुज बन जाते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दो, जोड़ दो, आ जाएगा। बहुत तरीके होते हैं बच्चों। खैर, सबसे सरल विकर्णों के गुणनफल का आधा, तो विकर्ण निकालो। तो विकर्ण निकालने के लिए बच्चों दूरी पता करनी पड़ेगी। ये सूत्र लगा देंगे आपका, अब विकर्ण AC की बात करेंगे तो पहले A का बिंदु लिख लो, फिर C का लिख लो। A है 3,0 था बिंदु A, और C है हमारे पास। अब विकर्ण AC निकालेंगे, फार्मूला ही ऊपर लिखा है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। चलिए लगाइए सूत्र, x1 माइनस x2, तो x1 की जगह 3 माइनस x2 की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 आपके पास, ये हो गया -4, ये हो गया आपका 4 चौको 16, ये भी 4 चौको 16, 16 16 32। 32 को आप गुणनखंड में लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक जोड़ा एक जोड़ा, तो 2 इसका 2 इसका, 2 गुणा 2 अंडर रूट 2, कितना आ गया 4 अंडर रूट 2 मात्रक आया हमारा विकर्ण AC। इसी प्रकार से हमें विकर्ण कौन चाहिए, BD चाहिए। कौन चाहिए, विकर्ण AC निकाल लिया आपने, अब चाहिए विकर्ण BD। अच्छा, तो B का मान लिख लो, B का मान है आपके पास 4,5 और D का मान है आपके पास -2, -1। अब विकर्ण BD निकालेंगे, ये सूत्र लिखा है। तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बार बार बताया गया, ये पहला x1 y1 हो जाता है, दूसरा वाला x2 y2 हो जाता है। लगाओ सूत्र यहां से लग रहा है, x1 माइनस x2, तो 4 माइनस माइनस प्लस, y1 माइनस y2 प्लस हो गया, 4 2 6, 5 1 6,
छछरंग 36, 36 ये 36 ये बराबर 72, 72 का जोड़ा बना लो, छछरंग 36, 36 दून 72, तो 6 अंडर रूट 2 मात्रा। ये बच्चों विकर्ण आ गए। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कर लो। हमें लगता पहले भी क्या लिखा, समांतर लिखा कहीं। ठीक है बच्चों, देखो चित्र भी समचतुर्भुज का बना है। समचतुर्भुज ने कहा प्रश्न में ये कुछ बच्चे वो करते रहते हैं, इनका मंत्र नहीं खत्म होते बच्चों के, मंत्र जैसे नहीं जपते रहते हैं से, तो थोड़ा सा वो अरेंजमेंट सही नहीं रहता है। खैर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बराबर। अब विकर्ण बच्चों कौन है आपके पास चित्र में? देखिए विकर्ण AC है, विकर्ण BD है, तो AC इंटू BD। अब बच्चों मान रख जाओगे 1/2, AC आया था आपके पास 4√2 और BD आपके पास आया है 6√2। अब देखना √2 गुणा √2 2 आ गया, 2 से 2 गया कट, कितना आ गया? 6 चौको 24 आ गया आपका उत्तर। उत्तर आपका आया है 24 वर्ग इकाई, ये आ गया। तो कैसे लग गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है विकर्णों के गुणनफल का आधा। इसके पहले एक समांतर चतुर्भुज का प्रश्न कर रहे थे, उसमें क्या लगा था? विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये चले बच्चों अगले प्रश्न की तरफ देखो। अब बच्चों प्रश्न क्या है? दो बिंदु दिए गए हैं और उनको कोई बिंदु है जो इस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करो, है ना। चले देखें, देखिए जो भी बच्चों दो बिंदु उनको हम क्रमशः देखो मान लेते हैं। ये देखिए कोई, इसको हटा दो, ये नहीं सही है। ये देखिए कोई भी ये लाइन हो गई आपकी, कोई भी बिंदु हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए आपका ये A हो गया और ये मान लीजिए आपने B बिंदु ले लिया। इसका निर्देशांक हो गया आपका -1, 7। B का हो गया आपका 4, -3, ठीक है। अब कोई बिंदु P है, उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को, इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई बिंदु ये है आपका P, ये जो बिंदु P है इसको 2 और 3 के अनुपात में, कौन देखो कैसे, AP अनुपात PB बराबर क्या प्रश्न कह रहा है? 2:3। इसी को क्या लिखेंगे बच्चों? इसी को आप सुविधा के लिए लिख देते हो M1 अनुपात M2 बराबर 2:3। तो M1 का मान 2 हो गया, M2 का मान 3 हो गया। अब इस बिंदु P का निर्देशांक पता करना है आपको। इसको आपने मान लिया x, y, ये है आपका प्रश्न। अब बच्चों अगर निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से बिंदु बनाओगे तो देखो भुज और कोट के हिसाब से x अक्ष पे जाओगे माइनस, फिर कोट 7, फिर ये +4, फिर -3, फिर उनको कोई बिंदु होगा। समझ रहे हो हम क्या करें? देखो एक रफ की बात करें, ये देख लीजिए, ये आपका x अक्ष y अक्ष हो गया। अब x अक्ष पर जाओगे -1 यहाँ, फिर 7 माने यहाँ पर आ गए, फिर भुज पे जाओगे 4, कोट पर -3 यहाँ आ गए। तो इस तरह से ये जो है रेखाखंड, इसको ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B, इस पर कोई बिंदु P है, मान लो P यहाँ हो जाएगा। ये उसको x, y अनुपात में बांटेगा। A का मान कितना था आपका? A का मान था -1, 7, B का क्या था? 4, -3, इस तरह से। अब ये आपका अनुपात AP अनुपात PB दिया था प्रश्न में, तो मतलब चित्र प्रश्न लगाने के लिए ऐसे बना सकते हो आप, अथवा आप चाहो ऐसे भी बना सकते हो, है ना, सुविधा के लिए। ये चित्र चाहे अथवा ऐसे चित्र कोई बनाओ। अब बच्चों सूत्र लगाओ, किसका सूत्र?
विभाजन के लिए सूत्र बताया गया आपको है, कौन बताया गया? इसको बच्चों अंतः विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः। जब किसी रेखाखंड को अंदर से काट रहा हो कोई, जैसे ये ऐसे रेखा खींच दो, ऐसे खींच दो, या कोई बिंदु रखा है तो बिंदु उस रेखाखंड ए बी के भीतर रखा ना, तो अंतः हो गया। बाहर से अगर यहाँ कहीं होता बिंदु, रेखा को बढ़ाते तो बाहता हो जाता। तो विभाजन के लिए सूत्र, विभाजन के लिए जो सूत्र पढ़े हो वो लिख दो। कौन से विभाजन बच्चों इसको कहते हैं हम लोग? अंतः विभाजन कहते हैं सुविधा के लिए, अंतः विभाजन। चले अब देखो, एक यक्स का सूत्र लगाएंगे आप। क्या सूत्र लगाते हैं? इस यक्स का मान निकालेंगे। इसको बच्चों m1 कहा जाता है, इसको आपको m2 कहा जाता है। तो लगा दो सूत्र बटे, हमने सिखाया था आपको m1 प्लस m2, ऊपर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1। देखो जब भुज की बात कर रहे हो, भुज जी, तो m1 प्लस m2, और ऊपर देखो m1 से शुरुआत करते हैं, कोट दूसरा होता है m1 x2। ये बच्चों आपका x1 y1 हो जाता है, ये आपका x2 y2 हो जाता है ना। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और जब कोटि पे जाएंगे बच्चों, कोटि पर देखो y बराबर वही फार्मूला, बटे में क्या होता है? m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1, अब कोटि है ना, कोटि, तो m1 y2 प्लस m2 y1, ये हो गया। देखो गौर कर लो, बटे में दोनों में सेम है। m1 से शुरुआत करते हैं, जब भुज है तो x2 प्लस x1 इंटू x1, कोटि है देखो, बटे तो वही है, फिर कोटि देखो m1 प्लस m2, तो m1 कोटि है तो y2, और फिर m2 y1, इस तरह से। अब वैल्यू रख जाओ बच्चों, रख दीजिए। m1 का मान क्या है? 2 है, m2 का मान 3 है, m1 का मान 2 है। देख लो x2 कितना आपके पास है? x2 है 4, m2 कितना है? m2 है 3 आपका, 3। x1 कितना है? x1 है आपका -1। चले आगे, नीचे हो गया 3 2 5, ऊपर हो गया 4 2 8, ये हो गया -3, 8 से 3 चले गया 5, क्या आ गया बच्चों? तो आपका भुज आ गया, ये कितना आ गया? 1। इसी प्रकार आगे चलो बच्चों, m1 2 था, m2 3 है, m1 y2 देखो, x1 y1 x2 y2, y2 का मान क्या है आपके पास? -3 है, प्लस m2 कितना था? 3 है, y1 कितना है? 7 है। तो नीचे हो गया 3 2 5, ऊपर हो गया 2 3 6, माइनस का 7 का 21, 21 से चले गए बच्चों 15 आ गए, बटे 5, ये कितना आ गया? 3। इसलिए भुज बच्चों क्या आया आपका? भुज आया था आपका, यक्स का मान आया था 1, और कोट y का मान कितना आया था? 3। इसलिए बिंदु P जो माना था आपने भुज कामा कोट के रूप में, वो भुज आया था 1, कोट आया था 3। ये आंसर है। इस प्रकार से कोई भी बिंदु बच्चों आप याद कर सकते हो। किसी रेखाखंड को जिसके सिरे दिए हैं आपके, उसको ये बिंदु विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में? अनुपात उसने दे दिया प्रश्न में। अनुपात को हम लोग m1 m2 मानते हैं, सूत्र लगा दिया। सूत्र बड़ा सिंपल है, बटे में सेम रहता है, और m1 से ही शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। रेखाखंड के सिरे दिए हैं, रेखाखंड के सिरे दिए, देखो देखिए कोई रेखाखंड है, ये रेखाखंड हो गया, इसको मान लिया आपने A और B। निर्देशांक A का क्या लिखा है? 4, -1, और किसका B का कितना लिखा है? -2, -1, नहीं -2, -3। 2, -3 ये दिया है। अब देखो बच्चों, एक रेखाखंड है, उसके सिरों के निर्देशांक दे दिए हैं। कह रहा कुछ जोड़ने वाला, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, उसको समत्रिभाजित
ऐसे बिंदु खोजने हैं जिसके 3 समान भाग करते हो। 3, अगर एक बिंदु ले लोगे बच्चों तो 2 समान भाग हो जाते हैं। प्रश्न क्या करा? 3 बिंदु। प्रश्न क्या करा? 3 भाग, सम त्रिभाजित, सम माने बराबर, त्रि माने 3, भाजित माने जो भाग करते हैं। कौन? जो समान 3 भाग कर दे वो बिंदु बताओ। फिर देख लो बच्चों, एक बिंदु लोगे तो 2 बराबर भाग होंगे। हमें कितने चाहिए? 3 बराबर भाग चाहिए। तो 3 बराबर भाग जानते, देखो एक बिंदु यहां करना पड़ेगा, 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। आप खुद देख लीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। एक बिंदु को आपने P कह दिया, एक बिंदु को आपने Q कह दिया। इससे क्या हो गया? ये तीनों बच्चों समान भाग हो जाते हैं। ये और ये तीनों समान भाग हो गए बच्चों। तीनों भाग आपके कैसे हो गए? समान। अब देखो, पहले बच्चों P ज्ञात करेंगे, फिर ज्ञात करेंगे Q, है ना। तो देखते हैं, जब समान भाग बच्चों, मान लो इसका दूरी कितनी हो गई? मान लो इसको आप कुछ ही मान लो, मान लीजिए x y तो बिंदु मानेंगे, ठीक है। चलते हैं, तो इसको आप मान लो d, मान लो d ये हो गई, d ये हो गई, d ये हो गई। उसमें कहा 3 समान भाग, माना 3 समान भाग कर देते। कौन? बिंदु P और Q, 2 बिंदु हो गए बच्चों। अब देखो, जब P की बात करोगे तो एक भाग इधर हो गया, 2 भाग उधर हो गए, है ना। बात की बात करनी पड़ेगी। अब जरा देखना, एक बार बच्चों P ज्ञात करेंगे, एक बार Q ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखना, इसी प्रश्न को बच्चों दोबारा देखते हैं। A, B और यहाँ बिंदु है आपका P। A है हमारे पास 4, -1, B है हमारे पास -2, -3 और P हो गया, हमने मान लिया x, y। अब देखना बच्चों, A की AP हो गया, एक हो गया हमारे पास PB। अब देखना कितना हो जाएगा। तो देखो, ये D है और PB कितना? D + D, 2D हो गया। तो ये भाग आपका हो जाएगा D और ये हो जाएगा आपका 2D। तो आपको अनुपात की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो देखो, AP अनुपात PB, अनुपात माने बच्चों क्या होता है? बटे। इसको ऐसे लिख सकते हो, AP बटे PB। AP का मान क्या है? D और इसका मान क्या है? 2D। तो अनुपात क्या आ गया बच्चों? 1:2 आ गया। इसी को क्या कहते हो? M1:M2 बराबर 1:2। ये आ गया बच्चों। अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो इससे P का मान निकाल लीजिए। P का मान निकाल लीजिए। तो मान लिया आपने, जो आप प्रश्न को हल कर रहे हो, क्या मान लिया? माना सम त्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु हो गए। सम त्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु क्रमशः P1 Q1, ये हमने मान लिया बच्चों, ठीक। अब P की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? P की। तो विभाजन का सूत्र लगा दो। क्या लगा दें? विभाजन का सूत्र लगा दीजिए। विभाजन के सूत्र से चलते हैं। क्या सूत्र था बच्चों? देखिए, एक बार भुज और एक बार कोटि। भुज और कोटि मान लिया आपने P को। तो क्या सूत्र था? बटे क्या लगता था? M1 + M2। यहाँ पर भी हमने सिखाया क्या लगता है? M1 + M2, दोनों का सेम है बटे में। अब M1 है तो M1 से ही शुरुआत करते हैं, और भुज है तो भुज लाएंगे। तो M1 तो आपका ये हो जाएगा, M2 आपका ये हो जाएगा। तो M1 और ये क्या बन जाता है? ये आपका X1 और ये Y1, ये आपका X2, ये आपका Y2। 2 बिंदु हो गए, X1 Y1, X2 Y2। जो चाहिए वो XY। अब देखो, M1 X2 सूत्र, M1 X2 + M2 X1, M1 X2 + M2 X1। इसी प्रकार से Y जब आ गया तो वही फिर M1 Y2 + M2 Y1, M2 Y1। अब बच्चों रख लो चल करके आगे। M1 का मान कितना है आपका? देख लो, M1 का मान बना जाके 1 और M2 का मान बना 2। M1 का मान 1 है, X2 क्या बना है? X2 आपका है -2,
m2 आपका 2 है और x1 क्या था, x1 है आपका वैल्यू बच्चों पुट कर रहे हैं हम सीधे, ठीक है। चले आगे, यहाँ पर m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, m1 का 1 है, y2 पुट करो, y2 -3 है, प्लस m2 y1 आपका -1 है, ठीक बच्चों। आगे चलें, क्या बन गया आपका x बराबर, ऊपर है 2 एकम 2 माइनस का 2, आगे देखो प्लस का 4 दूनी 8 बटे आपका है 2 1 3, तो आगे चलेंगे 8 से 2 चले गए 6 बटे 3, तो x बराबर बच्चों आ गया 2, ठीक है। आगे कोटि की बात करो चल करके, कोटि y बराबर बटे है आपका 3, ऊपर देखो 3 एकम 3 माइनस का 3 और ये हो गया माइनस 2 एकम 2 माइनस का 2, तो कोटि आ गया आपका माइनस का 5 बटे 3। इसलिए बच्चों बिंदु P जो था उसका जो आपने निर्देशांक माना था x, y वो आ गया, भुज कितना आया था 2, कोटि कितना आया माइनस का 5 बटे 3। ये बच्चों एक बिंदु आया आपका, कौन बिंदु आया, एक बिंदु, जो समत्रिभाजित करने वाला बिंदु है। दो बिंदु है समत्रिभाजित करने वाले, ये भाग देखो 1 2 3 बराबर भाग हो गए, डी हमने मान लिया। तो जब P निकाला तो इधर का एक भाग उधर के 2 भाग, तो अनुपात जब किया आपने, रेशियो किया, बटे किया, भाग किया, तो एक भाग इधर का 2 भाग उधर के, सीधा समझ में आ रहा आपको, m1 m2 m1 1 m2 2 मिल गया, सूत्र लगा दिया, तो P का मान आ गया। इसी प्रकार बच्चों Q पर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, Q पर। अब Q की बात करते हैं, अब P को थोड़ा छोड़ दो, Q को ले फिर A और B लो, तो ये है 4 -1। बच्चों देखो P ज्ञात हो गया, अब क्या ज्ञात करेंगे, Q ज्ञात करेंगे। तो समत्रिभाजित, अब बच्चों Q जब लेंगे तो 2 भाग इधर हो जाएंगे और 1 भाग इधर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों, फिर देखिए कौन सिरा है 4 - 1, देखिए इस तरह से, ये सिरा आपका A हो गया था, ये सिरा B हो गया था, इसको आपने P कहा था, तब P की बात नहीं करेंगे बच्चों, अब किसकी बात करेंगे, Q की बात करेंगे, ठीक। Q हो गया, अब Q को मान लेंगे x, y जो हमें ज्ञात करना है। A की वैल्यू क्या थी चेक कर लेते हैं, B की वैल्यू क्या थी लिख देते हैं। इसको P और इसको मिलकर कितने भाग हो गए थे, 3 भाग हो गए थे आपके, एक भाग ये था, एक भाग ये था, एक भाग ये था, तीनों भाग आपके बराबर थे, तीनों का आपने D कह दिया था सुविधा के लिए, ठीक है। अब जरा देख लें, A क्या था आपके पास, A था 4 - -1, 4 -1, A था हमारे पास 4 -1, ये था -2 -3, चेक कर लो, -2 -3 4 -1, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों सुविधा के लिए क्या हो जाता है, आपको सूत्र की जब बात करोगे तो ये x1 y1 सिरा है ना किनारे का, ये दूसरा सिरा, तो ये आपका हो जाता है x2 y2, है ना। अब देखिए, अब P की बात इस बार नहीं कर रहे हैं, हम Q की बात करेंगे। जब Q की बात करेंगे तो देखो पूरे आकृति में इधर कितने भाग हो गए, इसी को दोबारा अगर चित्र बनाओगे, दोबारा बना दो सुविधा के लिए, तो क्या हो जाएगा A B और यहाँ हो जाएगा Q, और A है आपके पास 4 -1, ये है आपके पास -2 -3, Q आपने मान लिया x, y। अब इधर का बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन अगर देखोगे आप तो D और D मिला के हो गया 2D, और यहाँ से यहाँ तक का कितना भाग हो गया, ये हो गया आपका D। अब अनुपात करोगे, क्या अनुपात करोगे, AQ और QD अनुपात कर दो, AQ अनुपात QD, AQ अनुपात QB है बच्चों, ठीक है, AQ अनुपात QB बराबर क्या हो गया आपका, अनुपात माने बट्टे होता है AQ बटे QB, तो AQ कितना आपके पास है 2D है, और ये कितना आपके पास D है, D कट गया 2 बटे 1,
तो अनुपात आ गया आपका ए क्यू अनुपात क्यू बी इज इक्वल टू, इसको कह लोगे M1 अनुपात M2 बराबर 2:1। सिंपल, इधर के 2 भाग हो गए, इधर का 1 भाग हो गया, कर लोगे, है ना बच्चों। आ गया होगा समझ में आपको। और जब पी की बात कर रहे थे, इधर 1 भाग हो गया तो उधर 2 भाग हो गए थे, तो वही अनुपात 1 और 2 का बन जाता है, इधर 2 और 1 का बन गया। ठीक बच्चों, आप चले प्रश्न में, अब लगाइए। अब 2 सूत्र बच्चों सिखाए गए विभाजन के, x बराबर M1 प्लस M2, और जब भुज की बात करते हो तो भुज पर रहते हो M1 x2 प्लस M2 x1। इसी प्रकार कोटि की बात करोगे, बटे में वही है M1 प्लस M2, और यहाँ हो गया M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक बच्चों, अब वैल्यू पुट कर जाओ आप। चलें, x बराबर बटे में M1 का मान क्या बना आपका, M1 बना 2 और M2 बना है 1, तो M1 2, अब रखो x2, ये आपका सुविधा के लिए हमने ऊपर लिख रखा है, देखो आपको लिख रखा है x1 y1, और ये आपका बन जाता है x2 y2। तो M1 x2 का मान -2 है, प्लस M2 का मान 1 है, x1 क्या है इसमें देखो 4 है, बराबर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 1 3, 4 4 चला गया बच्चों 0, 0 बटे 3, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। कोटि पर चले, M1 आपका 2 है, M2 1, M1 2, y2 देखो चल करके क्या है, -3 है, प्लस M2 1 है, y1 कितना है, y1 आपका -1 जी। चलें, नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया 3 दूनी 6, ये माइनस का 1 हो गया, 6 1 हो गया -7 बटे 3। कोटि का मान आ गया आपका -7 बटे 3। इसलिए बच्चों क्यू की बात करोगे तो क्यू जो भुजा और कोटि लिया गया आपका, तो भुज तो आपका आ गया 0 और कोटि का मान आ गया -7 बटे। ये बच्चों दूसरा बिंदु आ गया। तो 2 बिंदु बच्चों मिले आपके, एक पी बिंदु जो और एक क्यू बिंदु। ये दोनों बिंदु बच्चों मिल करके पूरे रेखाखंड आपके ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, 3 समान भागों में बांट देते हैं, है ना। ये आपने सीखा, सिंपल बच्चों, फॉर्मूला लगा दिया आपने, है ना। ये उसी चित्र को हमने दोबारा काट लिया, पी को साइलेंट कर दिया यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका M1 भाग बन जाता है, ये आपका M2 बन जाता है। अगर लिखना चाहते हो तो M1 2 है, M2 आपका 1 है ना। ऐसे M2 x1 2 दूनी 4 माइनस का, फिर M2 x1 1 चौको 4, ये 0 हो गया। ठीक बच्चों, समझ में आ गया, 2 बिंदु मिल गए पी और क्यू। चले बच्चों आगे।